हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। सबसे पहली चीज, आई एम रियली सॉरी, मैं लास्ट वीक की साप्ताहिक राशिफल अपडेट नहीं कर पाई। ओके, एंड ऑल्सो आपकी जो जून मंथ की रीडिंग है वो जरूर अपलोड होगी बिफोर 4 जून से पहले पहले आप लोग को रीडिंग्स की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी अप्रोक्सीमेटली 4 नहीं तो 5 जून। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि 4 जून से पहले पहले आप लोग की रीडिंग्स आ जाएं। जून मंथ की प्रेडिक्शन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन अपलोड हो जाएगी। ओके, एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और आप सभी लोग की रीडिंग्स ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में पिन होती है, तो वहां पर जाकर आप उसे अपनी रीडिंग के अनुसार उसे सुन सकते हो। एंड आप इस वीडियो को देख सकते हो एज पर सन साइन, मून साइन, नाम राशि के अकॉर्डिंग। अगर आपकी जो भी राशि बनती है, दो राशि को कंबाइन करके भी देख सकते हो। जनरली टैरो कार्ड में कहा जाता है जिस ज़ोडिएक साइन से आप सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हो वही आपकी राशि है एज पर टैरो कार्ड्स। बिकॉज ओके, एंड उसी के साथ साथ टैरो वर्कशॉप एंड मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप शुरू हो चुकी है जून मंथ के लिए। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां से आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कैसा रहने वाला है आपका ये हफ्ता। हेलो मेष राशि। जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। जून का हमारा पहला हफ्ता है। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया है दैट इज़ द पेशेंस। ओके, सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे कह रहा है दैट इस समय में आपको बहुत ज़रूरत है कि आप चीज़ों को संभल कर देखें और समझने की कोशिश करें, ना कि उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स करें चीज़ों को होने के लिए। देखो, कई बार लाइफ में समय ऐसा चल रहा होता है जहाँ पर जितना हम सरेंडर करते हैं, जितना हम समर्पण करते हैं अपनी मेहनत के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, वो और चमत्कारी रूप से हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग्स लेकर आती हैं। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है जो कह रहा है कि आपकी लाइफ में इस समय में पेशेंस की ज़रूरत है, हार्मनी की ज़रूरत है, सरेंडर की ज़रूरत है। अब देखो, जहाँ पर ये इमेज कैसे समझाइए इंसान को इस बारे में। देखो, ये लड़की है और ये प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आसपास जितना भी ड्रामा हो रहा हो, ये जितनी भी कोशिश कर ले कि मेरा बच्चा 4 महीने में बाहर आ जाए, एकदम 9 महीने की तरह रेडी होकर, नहीं हो सकता ना। कुदरत का एक समय है, जैसे आप कोई मिट्टी में बीज बोते हो तो वो अपने समय से ही पेड़ बनकर खड़ा होता है और वो अपने समय से ही फल देता है। अब इसमें इंसान कोई जितनी मर्जी मैनिफेस्टेशन लगा ले, कोई जितने मर्जी उपाय कर ले, होना तो उसने उस समय से ही है ना। तो ये विचार, ये रियलाइजेशन, हमारी कितनी शक्ति है कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करने की, हमारी कितनी क्षमता है कोई चीज़ को बदलने की, उस तरीके से आपको इस समय में ध्यान रखना है कि क्या आप कोई कुदरत के अगेंस्ट जाकर कोई समय मांग रहे हो, कुछ समय पर एक रोक टोक आपने लगाई हुई है, तो वो चीज़ आपकी जल्दी नहीं हो पाएगी। इट्स बेटर कि पॉजिटिव होकर इंतज़ार करो सही फल की प्राप्ति का, सही चीज़ का होने का। सो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक दिख रहा है, आपको पता है कि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है ज़िंदगी का, कोई एग्ज़ाम का नहीं, बट इन जनरल जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। बट वो कब तक आएंगे, कैसे होंगे, ये सोच सोच कर आप रेस्टलेस हो रहे हो, तो वो मत होइए। ये आपका वीक की शुरुआत में सजेशन है। दिस इज़ अ गुड कार्ड, बट ये कार्ड कह रहा है कि अभी रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं, अभी उसका फल नहीं मिलेगा, रुक कर मिलेगा। मिड कार्ड आया द आउटसाइडर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, हमेशा आपको ही क्यों टारगेट किया जाता है, आप सबका अच्छा करो फिर भी क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग की जा रही है। समवेयर और इधर कुछ ब्लॉकेजेस आपके लिए हैं, कुछ एनर्जी प्रोटेक्शन की भी आपको ज़रूरत है। अगर हो सके तो नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा आपने दूर रहना है एंड अपनी तरफ से कम्युनिकेशन कीजिए, अपनी तरफ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्ट करने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। उसके अलावा ट्राई योर बेस्ट इस हफ्ते आप फोर्सफुली कहीं घूमने जाएं, फोर्सफुली अपने लिए वक्त निकाल कर, चाहे 1-2 घंटे के लिए, चाहे फैमिली के साथ कहीं घूमने आपको जाना पड़ेगा। अपने आप योग नहीं बनेंगे, बट आपको फोर्स करना चाहिए, बिकॉज उससे आपका माइंड चेंज होगा, स्टक एनर्जीज रिलीज़ होंगी। या तो अपने खुद के घर में आप क्लीनिंग करें
ऑर्गेनाइजिंग करें, जहाँ पर आपको लग रहा है स्टक एनर्जीज है, थोड़ा सा चीज़ें यहाँ से वहाँ हिलाएं तो फ्रेश एनर्जीज आएंगी और आपके ब्लॉकेजेस बहुत सारे क्लियर होंगे, घर के भी और लाइफ के भी। तीसरा यहाँ पर कार्ड है कंडीशनिंग। अब ये कार्ड आपको कह रहा है अगेन याद रखना एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोग को देना चाहूँगी एरीज, बिकॉज इस हफ्ते आप ये फीलिंग से गुजर सकते हो। दैट इज़ यहाँ पर लिखा है आउटसाइडर और यहाँ पर लिखा है कंडीशनिंग। अब यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, ये अलग एनिमल्स है, ये सारे शीप टाइप के एनिमल्स बताएगा और ये बीच में लायन आ गया है। अब ऑफ कोर्स लायन को फील हो रहा है यार मैं इन सबसे अलग हूँ, ओके। एंड ये जो यहाँ पर दूसरे वाइट कलर के एनिमल्स आई एम नॉट श्योर ये कौन से एनिमल बनाए, बट आई डू फील दीज आर काइंड ऑफ लाइक अ शीप और सम काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ एन एनिमल। सो यहाँ पर ना ये अभी जितना मर्जी कोशिश कर ली, ये लायन की पावर को और एनर्जी को नहीं समझ पाएंगे, ये उससे भी सेम ही समझने वाले। इसी तरीके से हम इंसानों में भी ना कुछ टाइप के ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कुछ टाइप के बिलीफ सिस्टम वाले लोग हैं, उनके सामने ना आप कितनी भी पॉजिटिव बातें कर लो वो बदलने वाले नहीं है, ना ही आपकी काबिलियत पहचान पाएंगे और समझ पाएंगे। और इस समय में, ऐसे समय में जिन लोगों के साथ में आप हो, अगर वहाँ पर आपकी इस अंदर के शेर को वो लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लग रहा है ओ वो लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, वो लोग मुझे नहीं समझ पाते हैं, मैं कितना भी अच्छा कर लूँ मेरे साथ बुराई करते हैं, वो लोग हैं ही ऐसे, ओके। सो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद की वैल्यू करें, खुद को समझें आप किस कम्युनिटी के आप एक्चुअली में बिलोंग करते हो एंड कौन से लोग आपकी रियल वैल्यू समझ पाएंगे। कहीं ना कहीं लाइफ की एक जर्नी होती है और उस समय में उस दौरान पे कोई और आपको नहीं समझ पा रहा है, जस्ट लेट इट गो, ओके। ये बहुत ज़रूरी है। सो इमोशनल कॉन्फिडेंस, इमोशनल एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी। उसके अलावा इन जनरल ये हफ्ता न्यूट्रल है, बहुत ख़ास भी नहीं है, कुछ न्यू बिगनिंग्स खास नहीं दिखाई दे रही हैं, न्यूट्रल रहेगा। जो आपकी रूटीन वर्क जो भी वगैरह चल रहा है वो चलेगा। उसके अलावा वीक की शुरुआत में कार्ड अच्छा है, उसके अलावा सब रूटीन में चलता हुआ दिख रहा है, बट मन ही मन एक अंदरूनी मन में लड़ाई चलती हुई दिख रही है किसी ना किसी चीज़ की, वो भी ऐसी कि वो नहीं समझता ये क्यों नहीं हो रहा। लोगों के साथ ना मिसअंडरस्टैंडिंग वाली वाइब है, बट वो क्यों है और किसे आपको समझाना, और आप खुद क्या हो, क्या आप दूसरों के कहने पे खुद को डोमिनेट कर रहे हो, खुद दूसरों के कहने पे खुद को बदल रहे हो, दूसरे आपको पसंद करे क्या इसीलिए खुद को बदल रहे हो, ये सोचना बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस हफ्ते। सो ये कुछ स्पेशल मैसेजेस है फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, कैसे हैं आप लोग? सो टॉरस, कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, जान लेते हम। जून का ये पहला हफ्ता क्या एनर्जीज दिखा रहा है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है पॉलिटिक्स के कार्ड्स आए हैं। पॉलिटिक्स इसीलिए आपके लिए मुझे लगता है दिखाई दे रहा है इस हफ्ते, बिकॉज हफ्ते की शुरुआत में देयर आर चांसेस कि जहाँ पर कोई आपके सामने बड़ा स्वीट सा मास्क लगा के आया कि मैं आपके लिए बड़ा अच्छा चाहता हूँ, ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए, बट पीठ पीछे आपकी ही बुराई चाहता है, एक सांप की तरह कहते हैं ना, नागिन की तरह आपका काम बिगाड़ने पे लगा है। अब वो आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, ऑफिस में कोई हो सकते हैं, तो इस प्रकार के पॉलिटिक्स या चीटिंग से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ऐसे लोगों से जिनके लिए आपको इंट्यूशन आ रहा है, फीलिंग है कि भाई ये लोग सही नहीं है, बी नाइस टू देम, बट ज़्यादा अपनी लाइफ स्टोरी उनके साथ में शेयर मत करो, ठीक है। मिड कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है। मिड कार्ड आपके लिए एनर्जीज लेकर आया कि आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कीजिएगा। ये सोलर प्लेक्सस का चक्रा माना जाता है जो यहाँ पर है, ये एनर्जीज दिखाता है आपकी लाइफ में अबंडेंस की, कॉन्फिडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की, बट उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए जीवन में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, योगा करो, अपनी शक्तियों को पहचाने, बिकॉज ये कार्ड कह रहा है कि अपने ऊपर विश्वास रखो, जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। द क्रिएटर लिखा हुआ है, कर सकते हो, पोटेंशियल है, टैलेंट है। अगर आपके मन में कोई इच्छा आ रही है भाई मेरे को ये करना है, वो करना है, ये करना चाहता हूँ, करो, उसमें लाभ मिलेगा, आगे बढ़ो। मिड वीक शुभ है।
लास्ट कार्ड भी आया, ये भी अच्छा कार्ड है। ये सबके साथ मिलजुल कर कम्युनिटी बनाने का कार्ड है, एक ग्रोथ का कार्ड है। मतलब जो आप काम कर रहे हो, मे बी आप एक ऐसा काम करना चाहते हो या कर रहे हो जहाँ पे ना एक ग्रुप ऑफ लोगों का भला हो। मे बी आप कोई चैरिटी खोलना चाहते हो, मे बी आप कोई चैरिटी करना चाहते हो, मे बी आपका कोई ऐसा बिजनेस खोलना चाहते हो जिसमें नो इस तरीके की हेल्प हो, ये हो वो हो। सो इस तरीके का अगर आपका कोई सपना है जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहते हो, सो मे बी आप एक राइट ट्रैक पर हो, वो आपके लिए अच्छा है। उसके अलावा अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, आप जॉब के लिए देख रहे हो, कोई टेस्ट है, एग्ज़ाम्स है, काम है, जो कुछ भी है, मिड वीक से अच्छा समय है। मिड वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक तक आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है, अच्छा माना जाएगा, ग्रोथ दिख रही है। ओके, नो नीड टू वरी। नाउ हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है मिड वीक से, लेकिन जैसा मैंने कहा अपनी तरफ से एक रूटीन ज़रूर फॉलो करें, स्ट्रेस नहीं लेना है, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, तो ये सोलर प्लेक्सस आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा चक्रा डे बाय डे, एंड आपको डिफरेंस फील होगा। हो सके तो इस हफ्ते थोड़े से पीले और ऑरेंज कलर के कपड़े भी आप पहन सकते हो, जिससे वो वाइब्रेशंस और स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा इम्पैक्ट आपके ऊपर लेकर आएंगी। पर उसके अलावा इन जनरल अगर मैं कहूँ तो ये वीक मिड वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक तक अच्छा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ट्रैवल, वर्क, इन जनरल जो भी आप अपने लिए नो इस हफ्ते के लिए टास्क रखोगे वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो ये एनर्जीज दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज़, कैसे हैं आप लोग? सो जेमिनीज़, जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, द ड्रीम का कार्ड है, कंट्रोल का। समवेयर आपके लिए एक रियलाइजेशन का कार्ड आया कि हफ्ते की शुरुआत में आप स्टक फील कर सकते हो, या ना आपको ये लग सकता है कि शायद जो आप करना चाहते हो वो कर नहीं सकते हो, कॉन्फिडेंस लो लग सकता है। सो यहाँ पर ये कार्ड्स आपको समझाना चाहते हैं कि दैट यू नो कि जो भी आपको लग रहा है ना कि आप स्टक हो या आपके पास काबिलियत नहीं, वो सिर्फ आपके दिमाग के वो पिंजरा है जो आपने खुद के ऊपर ही वो बाधाएं लगा कर रखी हुई है। इन रियलिटी आप फ्री हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। आप अपने दिमाग में अपने आप को छोटा समझ रहे हो, कमज़ोर समझ रहे हो, बट इन रियलिटी ये सच नहीं है। सो आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ से कहते हैं ना कि स्काई इज़ द लिमिट। आपके सपने इतनी उड़ान और इतने बड़े रखो कि जहाँ पर जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए कोशिश तो करो, कदम तो बढ़ाइए। सो यहाँ पर ना इस बर्ड का ये पिंजरा खुला हुआ है बाहर जाने के लिए, लेकिन ये बाहर के पंछियों को देख रही है और सोच रही है कि मैं कब बाहर जाऊँ, मैं कब ये अचीव करूँगी, मेरे साथ ये कब होगा, बट वो कर सकती है। तो यहाँ पर उसकी सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी और सोच की कमी दिखाई दी है, दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की भी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि खुद को उसको समझना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, तब वो आगे बढ़ पाएगी। द ड्रीम, तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि कि जो भी आपका सपना है, एंड समवेयर आई फील जेमिनीज़, बहुत से जेमिनीज़ जो लोग सिंगल हैं वो लोग एक फैंटेसी वर्ल्ड में उन्होंने अपनी इमेजिनेशन रखी हुई है अबाउट दैट ट्रू लव, दैट पार्टनर, चाहे वो मेल है फीमेल है, कि आपकी लाइफ में वो कब आएगा, आप वो इंतज़ार कर रहे हो। सो यहाँ पर एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि येस, जो आप सपना देख रहे हो आपके एक ट्रू लव का, एक अच्छी लव स्टोरी का, एक सक्सेसफुल लव स्टोरी का, वो पूरा होगा, लेकिन अपने समय से पूरा होगा, लेकिन वो आपका सपना सच ज़रूर होगा। तो उसके लिए आप वो सपना देखें, एंड वो जो भी आपकी इच्छा है अपनी ड्रीम लाइफ को देखते हुए, अपनी लव लाइफ को देखते हुए, उसके बारे में आप ज़रूर सोचें, आपके लिए वो सक्सेस आती हुई दिख रही है। देखिए, सबके लिए अपना वो समय डिफरेंट होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी हफ्ते हो जाएगा, बट येस देर आर ऑल्सो चांसेस कि इस हफ्ते में थोड़ा सा आपके साथ या तो आपकी लाइफ में प्यार आए, रोमांस आए, किसी ना किसी, भले शॉर्ट टर्म में, बट कहीं ना कहीं से एक रोमांटिक हफ्ता बीत सकता है, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ है।
दूसरी चीज़ ये है कि सिंगल्स के लिए जो भी उनका डिज़ायर है, जो लोग वो इमेजिनेशन में अपना ट्रू लव डिज़ायर कर रहे कि मेरा पार्टनर ऐसा तो होना चाहिए यार, इतना तो उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो आपकी इतनी वाली जो बातें हैं ना वो पूरी होंगी एंड वो भगवान आपके सपना पूरा करेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स एंड एंजल्स आपको वो एक एश्योरिटी दे रहे हैं। मे बी आप इन्हीं बातों को लेकर के परेशान हो तो आपको उन्हीं बातों पर गाइडेंस दे रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो तीसरा कार्ड है, ये कार्ड है कंट्रोल का। सो एंड ऑफ द वीक में क्या होता हुआ दिख रहा है ना, एंड ऑफ द वीक में आप चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करोगे अपनी तरफ से, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करोगे, अपनी तरफ से आप कोशिश करोगे यार ये भी काम कर ले वो भी कर ले, ठीक है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करोगे, लेकिन थोड़ा सा 10% ना थोड़ा सा इजी भी रहना। लाइक अपनी ये ना, इस इंसान ने अपने आप को बहुत रोबोटिक बना के रखा हुआ है रूटीन में, भाई उठे काम किया, ये किया वो किया, सीरियस रहे आ गए, अपनी लाइफ में फ़न एलिमेंट ऐड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा फ्लो के साथ नहीं चल रहा है, बस वो करने की ज़रूरत है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। सो यहाँ पर ना थोड़ा सा आपने ना या तो ये कर सकते हो कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में लाफ्टर लाने की कोशिश करना, या तो कुछ लाफ्टर सीरियल देख लेना, समथिंग रिलैक्स करने की कोशिश भी करना। बाकी उसके अलावा ये पूरे हफ्ते में करियर वाइज अच्छा हफ्ता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी हफ्ता नहीं बट यस अच्छा है। जो भी आपके टास्क हैं, गोल्स है, वो कंप्लीट करोगे, हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा, मेंटली अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे मन एंड इमोशंस में, कि कभी आपका मूड बड़ा लगेगा कि यार ये भी कर ले वो भी कर ले, कभी आप थोड़ा सा डल फील कर सकते हो। सो ये सारी एनर्जीज मन में रहेंगी, बट प्रैक्टिकल आपके जीवन में आपको स्टेबिलिटी ही देखने मिलेगी। काम में भी, अगर जॉब के लिए देख रहे हो तब भी जॉब आती हुई दिखती है, एंड बिजनेस में भी न्यूट्रल ग्रोथ दिखाई दे रही है, लव रिलेशनशिप्स में भी अच्छा ही है, तो कोई बहुत मेजर ऑब्स्टिकल्स नहीं है, न्यूट्रल हफ्ता ये आपके लिए माना जाएगा, ठीक है। सो ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आई हैं फॉर दिस वीक जेमिनीज। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है दैट इज़ इंटेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डिनरी कार्ड आया है। आई लव दिस कार्ड, मैं बताऊँगी क्यों। द टर्निंग इन। नाउ कैंसर्स, ये पूरे हफ्ते में एक एनर्जी रिपीट हो रही है, ठीक है। दैट इज़ कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ज़रूर उसको कंसिडर करें, उन खुशियों के साथ खुश होना सीखें। बिकॉज कई बार क्या होता है, जो हमारी लाइफ में छोटी खुशियाँ आ रही है हम उसको इग्नोर करके हम ना बड़े बड़े सपने देखते हैं कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तब हम खुश होंगे। बड़े सपने देखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी खुशी को पोस्टपोन करने में प्रॉब्लम है, ठीक है। पोस्टपोन मत कीजिए अपनी खुशियों को, ठीक है। इंटेंसिटी, ये कहता है कि हफ्ते की शुरुआत बहुत पॉजिटिव इंटेंसिटी से शुरू होती हुई दिख रही है। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, वो पूरा होता हुआ दिखता है और उसमें पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। सो हफ्ते की शुरुआत में जो अगर आपका कोई इंटरव्यू है, कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें अच्छी सक्सेस मिलेगी। विद दैट यहाँ पर जो सेकेंड कार्ड आया है, ये कार्ड आया है, पता है क्यों मेरा फेवरेट है, मैं बताती हूँ। ये कार्ड कहता है ये पर्सन है, ये अपने छोटे छोटे ना फ्लावर्स को कलेक्ट कर रहा है अपनी टोकरी में, और ये उस मोमेंट को जी रहा है, उस मोमेंट को, चाहे वो बाहर है, घर पर है, जॉब पर है, काम पर है, बच्चे हैं, नहीं है, सिंगल है, वो अपने साथ अपनी प्रेजेंस को एंजॉय कर रहा है। वो किसी का वेट नहीं कर रहा है, वो जहाँ पर भी है, जैसा भी है, खुश है ज़िंदगी की। कहते हैं ना कि अगर इंसान को खुशी ढूंढनी है तो एक वो आलू और प्याज काटने में भी ना उस मोमेंट में वो इतना इन्वॉल्व होगा कि उसको वो खाना बनाने में भी मज़ा आ रहा होगा। इस तरीके से उन छोटे छोटे पलों को आपने खुशी ढूंढकर जीना है, ये बहुत ज़रूरी है कैंसर्स फॉर दिस वीक, ओके। उसके अलावा टेंशन मत लो, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की प्रेडिक्शन भी बताऊंगी। अब उसके अलावा अगर आपकी कोई जॉब चल रही है, आपका कोई बिजनेस चल रहा है, आपके कोई एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इन सभी रूप में आपके लिए हफ्ता पॉजिटिव माना जाएगा। अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, काम बड़ी आप इंटेंसिटी से करोगे, अच्छी एनर्जी से करोगे और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। विद दैट
यहाँ पर कार्ड आया द टर्निंग एंड। अब यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में पता है क्या होता हुआ दिख रहा है, लोग ना आपको ये फीलिंग आएगी कि लोग ना आपको पता नहीं आपकी किसी से अनबनी होती जा रही है, आसपास का बड़ा शोर है, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रहे हैं, एंड समटाइम्स आपको लगेगा आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है इन थॉट्स को, इन फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। उस समय में एंड ऑफ द वीक में आपके लिए एडवाइस है कि जो कुछ भी ड्रामा आपकी लाइफ में चल रहा है, चाहे पैसे को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, जो कुछ भी, शांत होकर, एकांत होकर अपने साथ में बैठना और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, कहते हैं इंसान की जो भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, खुद के साथ अकेले बैठो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। बिकॉज असल में इंसान क्या सोच रहा होता है ना, मैं उसको मना लूँ, मैं उसको पटा लूँ, मैं उसको इम्प्रेस कर लूँ, मेरा काम बन जाएगा। नहीं, काम आपको खुद के साथ बनाना है, खुद को नियंत्रण, खुद को कंट्रोल, खुद को काम डाउन रखना और अपने प्रभु के साथ रिश्ता अच्छा रखना है, प्रभु की भक्ति करनी, काम आपके अपने आप बनेंगे और अपनी मेहनत करनी है, दैट्स इट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपको बहुत लोग मे बी एडवाइस दे रहे हैं, मे बी बहुत लोग आपको कई बार हमें लाइफ में ना दुनिया की बड़ी चिंता बढ़ जाती है कि वो क्या बोलेगा, ये कैसे होगा, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये कैसा क्यों हो रहा है। इन सबसे दूर रहिएगा, लाइफ के इन ड्रामाओं से आपने दूर रहना है एंड ऑफ द वीक में, एंड इस प्रकार की प्रैक्टिस करनी तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। एंड हाँ, एंड ऑफ द वीक में कुछ खास नए काम की शुरुआत ना करें, जो भी काम की शुरुआत करनी है स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके मिड वीक तक करें तो अच्छा माना जाएगा। लव रिलेशनशिप में स्टार्ट और मिड तक अच्छा है, एंड ऑफ द वीक में थोड़ी बहुत अनबन इश्यूज हो सकते हैं, इसीलिए उन आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करके एकांत में अपने साथ बैठकर सोच समझकर शब्दों का उपयोग करें तो अच्छा माना जाएगा, फ़ायदे में रहेंगी। एडवाइस कार्ड्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस आए हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, सो जान लेते हैं लियो राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं दैट इज़ इंटीग्रेशन, प्रोजेक्शंस एंड गाइडेंस। सो ये तीनों कार्ड्स के पता है मीनिंग एक्चुअली आपके लिए क्या बनकर आ रहे हैं। ये कार्ड्स की जो एनर्जीज़ है वो पहली चीज़ आपको कह रही है कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते आपको स्पेशली चीज़ों को बैलेंस बनाकर चलना है, बिकॉज यिन एंड यांग की एनर्जीज आई हैं। मतलब कहते हैं ना कि जीवन में कई बार कहने को दुख भी है और साथ साथ में छुपा हुआ सुख भी है। वहीं जब सुख है तो उसके साथ में थोड़े बहुत आपको चैलेंजेस भी, एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ों में हमेशा ये उतार चढ़ाव बने रहेंगे, इसकी वजह से आपकी खुशियाँ पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। सो कीप गोइंग अहेड, कीप पुटिंग योर एफर्ट्स। तो जो भी आप काम करो ना, अपने एफर्ट्स आप लगातार उस पर बनाए रखिए, सक्सेस डेफिनेटली आपको उसमें आती हुई दिखती है। नाउ आपकी जो इंटेंशंस हैं, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो ज़रूर सुनी जाएंगी, बिकॉज़ ये कार्ड उस चीज़ का है जहाँ पर एंजल्स आपकी, कह सकते हो कि कुदरत की जो एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, डिवाइन है, वो आपकी प्रेयर सुन रहे हैं और उसका जवाब ज़रूर देंगे एंड ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी वो मन्नत ज़रूर पूरी करेंगे। ये कार्ड उसके रिगार्डिंग है। दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रोजेक्शंस की एनर्जीज आई हैं, विच इंडिकेट्स कि आपके माइंड में थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज भी हो, जल्दी डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। सो यहाँ पर मिड वीक में आपको सजेशन है कि थोड़ी सी मेडिटेशन ज़रूर करें, या चीज़ों में एकदम से आप डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा सा कहते हैं ना कि स्लोली उस पर काम करते हुए डिसीजन लीजिएगा, या किसी की एडवाइस लेकर फैसला ले लो तो अच्छा है, जल्दबाजी में नहीं लेना है, बिकॉज़ ये मिड वीक में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी। अच्छा, ट्रैवल के योग भी हैं आप लोगों के लिए, लियो साइंस के लिए ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं, बट अदरवाइज स्टार्टिंग और मिड तक अभी तक हमारा हफ्ता न्यूट्रल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ पर तीसरा जो कार्ड है दैट इज़ द कार्ड ऑफ गाइडेंस। ये कार्ड एक ऑस्पिशियस कार्ड है जो आपके लिए एक ग्रोथ, सक्सेस और पावर दिखा रहा है आपके काम में, स्पेशली वर्क वाइज, एजुकेशन के हिसाब से, कुछ नया सीखने के अकॉर्डिंग, बिजनेस में, इन सभी चीज़ों में आपको बहुत अच्छा समय देखने मिलेगा, स्पेशली एंड ऑफ द वीक में। उसके अलावा आपके रिश्ते, आपके रिलेशनशिप्स भी न्यूट्रल चलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मिड वीक में थोड़ी बहुत अनबन रह सकती है, जहाँ पर आपको लगेगा जो आप दोनों के ओपिनियंस हैं वो कई बार क्लैश हो रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर दूर भी हो जाते हो ना, तब भी आप दोनों का मन एक दूसरे में ही लगा रहता है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके बारे में सोचते रहते हो, तो कहीं ना कहीं ये सोलफुल कनेक्शन बहुत दिखाई देता है। कहने को लड़ते भी हैं, दूर भी हो जाते हैं, बट स्टिल एक दूसरे के बारे में सोचते बहुत रहते हैं।
सो ये वाली एनर्जीज़ भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है इन रिलेशनशिप। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वीक न्यूट्रल टू एवरेज बनता हुआ दिख रहा है, एंड ऑफ द वीक में बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सो एंड ऑफ द वीक में आप लोग के लिए ज्ञान प्राप्ति, काम में अच्छी सक्सेस, ग्रोथ, इन सभी चीज़ों में अच्छा माना जाएगा। स्टार्ट ऑफ द वीक ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई चीज़ की प्रार्थना, मन्नत, डेस्परेशन चल रही है, एंड वहाँ पर कार्ड्स आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि येस, जो भी चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हो चिंता मत करो, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। मिड वीक थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। ये कुछ एनर्जीज आप लोग के लिए अभी तक बनी हुई दिख रही हैं। सो आई होप इनसे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर अभी सबसे पहला कार्ड आया है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ कंपैरिजन, और उसके बाद में फ्लावरिंग एंड द एग्जॉशन। सो देखो, हफ्ते की शुरुआत में एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर आप वर्गोस अपने आप को कंपेयर कर सकते हो दूसरे लोगों से कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये कंपैरिजन इश्यूज़ थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, चाहे इन टर्म्स ऑफ काबिलियत के रूप में, आप अपनी एनर्जीज़ को कंपेयर ना करें दूसरे लोगों से। बहुत बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक, ये बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जो आपके लिए सेकंड कार्ड आया है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ फ्लावरिंग। तो सेकंड जो वीक का मिड वीक है, वो बहुत पॉजिटिव और ऑस्पिशियस रहेगा आपके लिए। अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज़, गुड लक बना हुआ दिखता है आप लोगों के लिए। जो भी काम करोगे उसमें लाभ रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। किसी भी प्रकार का शुभ काम की शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा मिड वीक आपके लिए माना जाएगा। इन टर्म्स ऑफ लव, रोमांस, एजुकेशन, बिजनेस ग्रोथ, सभी रूपों में अच्छी एनर्जीज़ हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो और हमारा जो तीसरा नेक्स्ट कार्ड आया है, दैट इज़ द एग्जॉशन। अब एंड ऑफ द वीक में जाते जाते आप कहीं ना कहीं इरिटेटेड, बहुत ओवरलोड काम का होता हुआ दिख रहा है, एंड ऑल्सो फ्यूचर को लेकर चिंता भी बनी हुई दिख रही है। आप समझ नहीं पा रहे कि नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, क्या आप सोच रहे हो, क्या आप फील कर रहे हो। तो ये सारा प्रेशर आपके मन दिमाग में ज़रूर रहता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर बहुत बहुत ज़रूरी है आपकी चीज़ों को समझें और जानें कि एंड ऑफ द वीक में आपने अपने काम को बैलेंस रखना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है, ताकि इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन हो, योगा हो, वॉकिंग हो, एक्सरसाइज हो, या वर्क का बहुत ज़्यादा ओवरलोड आपने नहीं लेना है। तो देखो, कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक में कोई भी नए काम की शुरुआत करना इज़ नॉट रिकमेंडेड। अगर कर भी रहे हो तो बैलेंस रहना चाहिए। सबसे बेस्ट है मिड वीक, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। एंड फर्स्ट और जो लास्ट कार्ड है ना, ये सीधा सीधा आपको कह रहा है आपको खुद के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने मन के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल, आपको पेशेंस रखना होगा, तब उस हफ्ते को आप और अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। नहीं तो देखो, पहला हफ्ता कंपैरिजन की सोच विचार में चला जाएगा, डल फील करोगे, देन एंड ऑफ द वीक बहुत ओवरलोड और फ्यूचर का स्ट्रेस लोगे, जिसके इन दोनों चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ही तनाव आने वाला है। सो इट्स मच बेटर हम ये नेगेटिव एनर्जीज़ को छोड़कर पॉजिटिव रहे। हम यूनिवर्स को ये कहें कि थैंक यू यूनिवर्स, हमारे पास जितना भी हम उसमें खुश हैं, हैप्पी हैं, थैंक यू यूनिवर्स कहें, एंड जितना हम कर सकते हैं उतना करें, और इस टाइप के ड्रामा को, नेगेटिविटी को अवॉइड करें, ठीक है। उसके अलावा पूरा वीक न्यूट्रल है। काम, जॉब, एनर्जीज़ में अगर कोई भी अच्छी एनर्जीज़ आप देख रहे हो तो वो मिड वीक है। उसके अलावा लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स में भी न्यूट्रल एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। कुछ खास देखो बिग चेंजेस भी नहीं है, बट आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो चल रही है ना, उस बीच में ये इमोशंस आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं इस हफ्ते। तो उसको कैसे बैलेंस करना और क्या कार्ड्स आपको गाइड करें, ये मैसेजेस है स्पेशली फॉर दिस वीक। अदरवाइज़ ये हफ्ते में आपके जो भी काम हैं, बनने हैं, टास्क हैं, वो सब बढ़िया चलेंगे। किधर भी मेरे को कुछ ऑब्स्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, द क्वालिटी ऑफ वर्क हम कहते हैं ना, कि आप काम कैसे करोगे, उसको और बेहतर बनाने के लिए कार्ड्स का आपके लिए सजेशन है। उसके अलावा ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा ही माना जाएगा। कुछ बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव कार्ड्स मुझे नहीं दिखे हैं, ठीक है। सो ये थी ऑल ओवर आप लोगों के लिए एनर्जी फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम दिस टाइनी मिनी टैरो कार्ड्स। ओके,
let's get started. ओके लिब्रास, सो यहाँ पर सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं दैट इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स। द 4 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि हफ्ते की शुरुआत में आपको मनी वाइज बहुत स्ट्रेस रहने वाला है। मे बी फाइनेंसेस का, मे बी कोई लोन है आपके ऊपर, या आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, या आप अपने मनी को लेकर ऐसे हो कि यार पैसा तो है बट इसको खर्च नहीं करना है, इतनी मुश्किल से पैसा कमाते हो और यूं ही झटके में खर्चे हो जाते हो, तो अपने मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा पोजेसिव आप होते हुए दिख रहे हो। बट मैं कहूँगी दैट्स ओके, बट इतना ज़्यादा पोजेसिव मत होइए कि जहाँ पर आप न्यू फ्लो ऑफ एनर्जी को रोक दो। कई बार हम सोचते हैं कि इतना पैसा बहुत है या जितना कमा रहे हो और खर्चे ना हो, बट ये एक एनर्जी है। जितना आप कहते हैं ना कि जितना आप यूनिवर्स में पैसा देते भी हो उतने आपके पास वापस भी आता है। अभी सुनने में कुछ लोगों को लगेगा अच्छा तो फिर हम इतने खर्चे करते तो आता क्यों नहीं, वो एंगल से मैं नहीं कह रही हूँ। अगर हम ये सोचते हैं ना कि हमारे पास इतना है और इतना ही रहे, तो हम वो एक यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि भैया यूनिवर्स में कमी है, हमारे पास हमेशा पैसे की कमी रहेगी या आगे पैसा नहीं आएगा, तो इस पैसे को बटोर के अपने पास संभाल के रखो। बट ये भरोसा होना चाहिए कि यूनिवर्स मेरे से जितने खर्चे होने भी लिखिए होने दो, मुझे पता है जब मेरी ज़रूरत है वो तो ज़रूर पूरी करेगा। यानी आपने हमेशा देखा होगा जब आपको पैसे की बहुत ज़रूरत होगी कहीं ना से आते हैं, बिकॉज यूनिवर्स को पता है मनी अपने आप वहाँ जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत है। हर ख्वाहिश पूरी करे वो बात अलग है, बट ज़रूरत जहाँ है वहाँ पहुँचता है। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कई बातें हैं एंड आई फील कि समवेयर ये बहुत लोग इससे कनेक्ट हो पाएंगे। सेकेंड कार्ड आया है दी एनर्जी ऑफ द किंग ऑफ पेंटिकल्स। नाउ दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड। ये मिड वीक में आप लोगों के लिए पैसे को लेकर के सक्सेस, पावर, गुड एनर्जीज दिखा रहा है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ऑल्सो एंड ऑफ द वीक में भी ट्रैवल के कार्ड्स है, ट्रैवल की एनर्जीज़ हैं। सो ऑल ओवर फर्स्ट वीक थोड़ा सा कंट्रोल आप कर रहे हो पैसे को, करियर को, एनर्जीज़ को, थॉट्स को, लोगों को थोड़ा सा प्रेशर लेते हुए दिख रहे हो। बाकी उसके बाद में चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपका कोई भी काम हो, बहुत बढ़िया रूप से बनेगा। मनी वाइज भी, पावर के हिसाब से भी तो अच्छी एनर्जीज दिख रही है। सो डोंट वरी, आप लोग के लिए लिब्रास आपके करियर में अच्छी ग्रोथ है, जॉब अगर ढूंढ रहे हो तो मिलती हुई दिख रही है इस हफ्ते। रिलेशनशिप में अच्छी कम्युनिकेशन एंड गेट टुगेदर रहेगा। बट हाँ, एंड ऑफ द वीक में अपनी कम्युनिकेशन एंड लव लाइफ में थोड़ी सी आप संभल के रखना, बिकॉज क्या हो सकता है कि आप बात करो बट गुस्से या चिड़चिड़ा होकर कुछ ब्लंटली कह सकते हो, उस वजह से इश्यूज़ हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। वो भी उस वजह से कि आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, उस वजह से। तो अपनी ज़ुबान को आपने थोड़ा संभाल कर रखना है, ये ध्यान देना है ओके इन दिस वीक। अदरवाइज इट्स ऑल गुड, नो नीड टू वरी। पैसे के हिसाब से फर्स्ट जो हफ्ते की शुरुआत है, फर्स्ट कार्ड जो वो बताता है कि तनाव में रहोगे, बट देन आगे अपने आप ही बेहतर हो जाएगा, या एक्सेप्ट कर लोगे या चेंजेस हो जाएंगे एनर्जीज़ में। ठीक है, सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स आपके लिए आई हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जानने थे ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया दी 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द क्वीन ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पर हो क्या रहा है स्कॉर्पियंस, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर देखी जा रही है कि हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी अच्छी मनी रिलेटेड ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं आपके लिए। पैसे को लेकर के आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, मन में भी शांति रहेगी। एंड ऑल्सो कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। चांसेस कम हैं मेरे हिसाब से 10% है, बट स्टिल देयर इज़ होप कि कहीं घूमने फिरने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये कुछ एनर्जीज़ देखी जा रही है। उसके अलावा आपके लिए इस हफ्ते की शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा, मनी, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक बना हुआ दिखता है। सेकेंड कार्ड जो आया द क्वीन ऑफ कप्स का, अब ये बताता है स्टेबिलिटी आपके मन में भी, फाइनेंसेस में भी, रिलेशनशिप में भी इन जनरल अच्छी बनी हुई दिखती है। वहीं जो लास्ट कार्ड है ये इंडिकेट करता है कि लाइफ में आप कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक में ये महसूस करेंगे कि आप
लाइफ में बड़ा प्रेशर हो गया है, थक गए हैं, बड़ी कोशिशें करें बट कई बार गिव अप करने का मन कर जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, कोई आपको समझने वाला नहीं है, अब उस तरीके से कोई प्यार करने वाला नहीं है शायद, जैसे बचपन में हमारे मॉम डैड हमें एक कंफर्ट जोन दिया करते थे कि कि सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी ना शायद उस वजह से। बट ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स अभी भी आपको प्यार करते होंगे, लेकिन जो जिम्मेदारियाँ अब आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर आ चुकी है ना, वो आपको ही संभालनी होंगी। अब उस टाइम पर जितना मर्ज़ी कोई सहारा दे दे, बड़ी जिम्मेदारियाँ तो निभानी ही पड़ेंगी। तो इस वजह से उस जिम्मेदारियों के भार से आपको कई बार प्रेशर, अकेलापन या हारने वाली फीलिंग आ सकती है। बट यहाँ पर इट्स बेटर कि आप इस टाइम पर थोड़ा सा रेस्ट लें तो अच्छा माना जाएगा, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे रेस्ट मांग रहा है इस समय पर। एंड ऑफ दी वीक का जो कार्ड है, चीज़ें जैसी हो रही हैं, जितनी हो रही हैं, याद रखना कि आप अपना बेस्ट ही कर रहे हो, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करो, ग्रैटिट्यूड रखना, काम डाउन रहना, ये वक्त बीत जाएगा। ओके उसके अलावा जो सबसे बेस्ट पीरियड होगा इस हफ्ते में आप लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, गुड लक, ब्लेसिंग्स के रूप में, वो होगा फर्स्ट एंड द सेकंड कार्ड। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके मिड वीक तक आप लोगों के लिए अच्छा और पॉजिटिव माना जाएगा। अच्छी ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आती हुई दिखती है। ठीक है माय डियर स्कॉर्पियंस, एंड देखो अपने पैशन, अपने ड्रीम को फॉलो करो। इस हफ्ते जितने भी लोग मे बी कुछ पढ़ाई करना चाहते हो, करियर है, जॉब है, बिग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो, बड़े बड़े सपने हैं, आगे बढ़ो, सक्सेस आती हुई दिख रही है। नो नीड टू वरी विद दैट। सिर्फ एंड ऑफ द वीक में मेरे हिसाब से तो अगर हो सके तो थोड़ा सा रेस्ट ही दे दो। प्रेशर लग रहा है तो उससे पहले ही अपना प्लान ऐसे रखो कि आप उस दिन रिलैक्स करो, इतना प्रेशर नहीं ले रहे, तो अच्छा माना जाएगा। ओके, सी ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए आई हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो धनु राशि, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया, द कार्ड ऑफ मून का कार्ड है। विद दैट द 2 ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन चल रही है। आप अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं दैट कि अपने मन को समझाएं या आपके आसपास जो लोग हैं उनको समझाएं, लेकिन लोग इस वक्त में समझ नहीं पा रहे हैं आपके सिचुएशन को। ये समय ऐसा है आपकी लाइफ में जहाँ पर इट्स बेटर कि आप अपने इंट्यूशन की सुने और जो आपको सही लगता है, जो आपके मन में मुस्कुराहट लेकर आए, उस चीज़ को फॉलो कीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ये आपके लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सजेशन है। विद दैट ये कार्ड कहता है द 2 ऑफ कप्स। अब यहाँ पर मिड वीक में लव रोमांस में बेटर एनर्जीज देखी जाएंगी। अगर कोई इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम से तो रिकन्सिलिएशन होता हुआ देखा जा रहा है। उसी के साथ साथ में जो भी आपकी लाइफ में इन जनरल इमोशनली जो भी स्ट्रेस था वो भी जाता हुआ दिख रहा है। विद दैट द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अब पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बताते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आप अपनी ज़िंदगी में काम करने का सोच रहे हो, जो भी आपका जज्बा है, डिज़ायर्स है, उसमें अच्छी एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स देखी जाएंगी। ऑल ओवर मेरे हिसाब से आपके काम को देखते हुए, रिश्तों को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए मिड वीक से लेकर के एंड ऑफ द वीक अच्छा है। स्टार्ट ऑफ द वीक में ना इमोशनल स्ट्रेस है एंड ना यहाँ पर दुनिया का बड़ा प्रेशर है कि लोग नहीं समझेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो चीज़ ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। तो कोशिश कीजिए जो आपको सही लगता है ना इस टाइम पर आपने वही फॉलो करना है। ये सजेशन आ रहा है आपके लिए। विद दैट द 2 ऑफ कप्स आपको यही कहना चाहते हैं कि मिड वीक में पार्टनरशिप, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, इमोशनल हैप्पीनेस बनी रहेगी। सो मिड वीक आपके लिए सबसे अच्छा कार्ड आया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि जो भी काम आप शुरू करने जा रहे हो या जो भी काम आप कर रहे हो, जॉब है, ड्यूटी है, बिजनेस है, इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, पढ़ाई करो, जो भी काम कर रहे हो, यहाँ पर आप ना थोड़ी आपकी जो काम करने की स्पीड है ना थोड़ी सी बड़ी फास्ट करोगे, जल्दबाजी कर सकते हो। तो जल्दबाजी को आपने अवॉइड करना है एंड ऑफ द वीक में। ठीक है, ये सजेशन है। उसके अलावा ये हफ्ते में आप लोगों के लिए जो भी काम आप करना चाहोगे मिड वीक से आप लोगों के लिए ऑस्पिशियस माना जाएगा। हेल्थ वाइज भी अच्छा है। मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है स्टार्ट ऑफ द वीक में। मे बी आपको हफ्ते की शुरुआत के 1-2 दिन शायद
कहते हैं ना, रातों में अच्छी नींद ना आए, अजीबोगरीब सपने, बेचैनी, इस टाइप की फीलिंग्स रह सकती हैं। मूडी थोड़ी एनर्जीज़ रहेंगी। मूड नेचर भी में थोड़ा फील होगा नेचर में कि मन कभी अच्छा है तो कभी ख़राब हो रहा है, ऐसे वाली चीज़ें। इट्स ओके, टेम्पररी है, 1-2 दिन ही रहेगा, बीत जाएगा, फिर अपने आप में मन आपका अच्छा होता हुआ दिख रहा है एंड ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। सो नो नीड टू वरी धनु राशि। ओके, सो बाकी देखो ऑनेस्टली उसके अलावा ये हफ्ता न्यूट्रल में ही आएगा। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इस हफ्ते मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। मे बी करियर में, रिलेशनशिप में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, बट येस न्यूट्रल एनर्जीज है, मिड वीक से अच्छा माना जाएगा, ये है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो मकर राशि, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके मकर राशि, सबसे पहला कार्ड आ गया है द किंग ऑफ कप्स का। ये बताता है आपकी लाइफ में हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा पावर रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जो भी काम आप करोगे उसमें गुड लक आता हुआ दिख रहा है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ आप लोग के लिए रहेंगी। एंड जो भी आपका पैशन है अपने काम को लेकर के, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उन सभी में आपको बड़ा बढ़िया रिजल्ट्स और अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। चाहे आप जॉब कंटिन्यू कर रहे हो, बिजनेस में हो, पढ़ाई कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, बट आपकी कंसिस्टेंसी और काम करने की एनर्जी अच्छी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एंड अपनी तरफ से जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हो, डिज़ायर्स आपने रखे हो, उन सभी में आप लोग के लिए अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ओके, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं। सेकंड कार्ड जो है दैट इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है। अब यहाँ पर ना प्रेशर बहुत है आप लोग के ऊपर, काम का लोड है, बहुत सारी मल्टीटास्किंग करनी है, बहुत सारी चीज़ों के सोच विचार भी चल रहे हैं, ये एनर्जीज भी है, बट इट्स ओके। यहाँ पर हो सके तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करें अपने अपनों के साथ में, ख़ास लोगों के साथ में, या आपके एम्प्लॉयज़ के साथ में, अगर हो सके जो भी है। चाहे आपको जॉब में ओवर स्ट्रेस हो रहा है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो रहा है, आपके घर में आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी आपके ऊपर है ना, आपको बोलना होगा कि मैं इस हद तक ही हैंडल कर सकता हूँ, यहाँ पर आप इस तरीके से हैंडल कर लो या ये चीज़ ऐसे शेयर कर लो, तो अच्छा माना जाएगा आप लोगों के लिए। ये सजेशन है। ओके, नाउ विद दैट जो तीसरा कार्ड है ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब ये कार्ड बताता है कि आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने की सोच रहे हो, अपने फाइनेंसेस को एक्सपांड कैसे करें, अपने पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, ये आपकी विचारधारा चल रही है। या मान लो ऑलरेडी जॉब में हो या बिजनेस में, तो आप सोच रहे हो यार एक सेकंड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम मैं कैसे बनाऊं, या मैं अपनी जॉब चेंज करने का सोच रहा हूँ, या मैं कुछ और काम करने का सोच रहा हूँ। एक जीवन में एक नया पड़ाव आप चढ़ना चाहते हो, कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हो, उस हिसाब से एनर्जीज दिख रही हैं। सो ऑल ओवर ये हफ्ता आप लोग के लिए अच्छा ही माना जाएगा। सिर्फ मिड वीक में यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस है। उसके अलावा लास्ट का जो कार्ड है ना, ये कार्ड आपसे प्लानिंग की डिमांड करेगा। सो एंड ऑफ द वीक में प्लान करो, सीधा एक्शन मत ले लो, हाँ कि ठीक है वहाँ पैसा लगा देते हैं, ये कर लेते हैं। नहीं, जो भी आपकी फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्लानिंग्स हैं उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से एक पेन एंड पेपर लेकर उसको लिखो, उसके बारे में सोचो, डिस्कस करो, डिसाइड करो, तब वो रिस्क लेना तो अच्छा माना जाएगा। सडनली एक्शंस ले लेना आपके लिए इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। ये गाइडेंस आई है। उसके अलावा ये वीक अच्छा है, सिर्फ मिड वीक में स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ये वीक में ऑल ओवर पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, मनी, अबंडेंस फ्लो अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन की बात करूँ तभी भी उसके अच्छे स्कोप है, बट हाँ उतनी खास, अगर देखो कोई इशू फाइट हो गया तो कुछ खास कम्युनिकेशन होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। मतलब कहने को तो हो जाएगी बट रोमांटिक अभी नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा मे बी एक दूसरे को हील होने के लिए टाइम देने की ज़रूरत होगी। उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी मैरिड कपल्स है, रिलेशनशिप में, आप लोग की अपने अपने जीवन में व्यस्त रहोगे एंड जैसी रूटीन चल रही वैसी चलती हुई दिख रही। घर गृहस्थी में कुछ ज़्यादा इश्यूज़ मुझे नहीं दिखे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज आई हैं फॉर दिस वीक। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला कार्ड आया द मैजिशियन, द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स।
एक्वेरियस ये हफ्ता पैसे को लेकर के बहुत अच्छा माना जाएगा। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, फाइनेंशियली, इन जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, एग्ज़ाम, गोल्स जितने भी आपके, उन सभी में आप लोग को बहुत अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है, अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। सो ऑफ कोर्स ये हफ्ता स्टार्ट ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक बहुत शुभ और अच्छा माना जाएगा आप लोगों के लिए। आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो, सो डेफिनेटली इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बने हुए दिख रहे हैं कि जॉब मिलती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर एक स्मूथ एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है आप लोग के लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, गोल्स। ओके, नाउ एंड ऑफ द वीक आते आते यहाँ पर ना आपकी पैसे की जगलिंग होती हुई दिख रही है। अब एंड ऑफ द वीक में क्या होता हुआ दिख रहा है पता है? आपको पता है कि आप पैसा कमा रहे हो या आपको पैसा इतने हद तक कमाना है, आपके मन में विश्वास है और वो भरोसा है कि हाँ भाई हम कमा लेंगे, हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, ज़रूर कमाएंगे। एक्वेरियस, वो मेहनत आप कर रहे हो, वो एनर्जी आप डाल रहे हो, यू नो दैट। अब ना एंड ऑफ द वीक में पैसे का थोड़ा आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा और पैसा आएगा भी, लेकिन खर्चे भी होंगे। अब उन खर्चों से आपने घबराना नहीं है, बिकॉज एनीवे ये कार्ड आपको कह रहा है कि खर्चे होने से घबराना मत। जितना पैसा जा रहा है उतना आएगा भी और सेविंग भी होगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा इसको एडजस्ट होने में, बट डोंट वरी। ओके, इसमें कोई घबराने वाली बात यहाँ पर आप लोग के लिए नहीं आ रही है, ये आप लोग के लिए एडवाइस आई है। उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ देखो, मुझे ये पूरे का पूरा वीक आप लोग के लिए ज़्यादा करियर, फाइनेंस, मनी के ऊपर ही टारगेटेड लग रहा है। उसके अलावा मेरे को लव, रोमांस कहीं पर दिखाई तो दे नहीं रहा है। अब जिनकी रिलेशनशिप में हो वो अपने आप ज़्यादा फोकस काम पर ही करेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है रिलेशनशिप में जाने का, एटलीस्ट फॉर दिस वीक उन लोगों का ध्यान ही नहीं जाने वाला अपने इमोशनल एंगल पर। उनका सारा का सारा फोकस रहने वाला है टुवर्ड्स देयर गोल्स, ड्रीम्स, डिज़ायर्स, बिग प्लान्स, लॉन्ग टर्म फ्यूचर की तरफ रहने वाला है। ओके, सो ये एनर्जी से अच्छा एंड ऑफ द वीक में ट्रैवल होने के चांसेस है आप लोगों के लिए। कर सकते हो ट्रैवल फॉर 1 डे 2 डे प्लान्स बन सकते हैं। जो अब्रॉड जाने की तैयारी करो उन लोगों के काम में भी लाभकारी समय रहेगा, वो एंगल से भी शुभ और पॉजिटिव एनर्जीज देखी जा रही हैं। ओके, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आई हैं आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। एक्वेरियस, पावरफुल रीडिंग है, पावरफुल कार्ड्स हैं, कुछ अच्छा बड़ा मैनिफेस्ट कर सकते हो इस हफ्ते, या कुछ अगर इंपॉर्टेंट इवेंट्स या डेट्स हैं कुछ आप लोग के इस हफ्ते, तो अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हो इस हफ्ते। ओके, रेस्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके पाइसेस, सबसे पहला अब जो यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड आ गया, दैट इज़ द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत में आप लोग को ये फीलिंग आ सकती है दैट कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मे बी लाइफ का स्ट्रेस है या ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपको स्टक महसूस होगा। आपको लगेगा कि यार लाइफ में कब सोल्यूशन मिलेगा, हम लगता है चारों तरफ से फंस गए हैं। कब कभी लगेगा कि यार पैसे की भी प्रॉब्लम है, लव लाइफ की भी प्रॉब्लम है, घर पे भी प्रॉब्लम है, चल क्या रहा है लाइफ में, कब सुकून मिलेगा एंड हम सबको सॉल्व कैसे करें। सो यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे कि दैट डोंट गिव अप। एंड पहली चीज़ तो ये मत सोचो कि आप हेल्पलेस हो, ज़रूर आपकी जो भी प्रॉब्लम है एक ना एक दिन ख़त्म होने ही वाली है, या भरोसा रखो ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना इसमें आपको रिलीफ बहुत जल्द मिलेगा। बट इस टाइम पर ना आपने अपनी विल पावर को बड़ा स्ट्रांग रखना है। तो आपकी विल पावर है जो आपको ये रिलीफ दे पाएगी, आपको ये जो सोल्यूशन आप चाहते हो वो आपको दे पाएगी। सेकंड कार्ड जो है द कार्ड ऑफ एम्प्रेस है। ओके, द एम्प्रेस कार्ड आपको कहने ये आया है कि जो वीक का मिड वीक होगा आप लोग के लिए ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा लकी है। यहाँ पर अब आप आपके लिए जो भी आप अच्छी चीज़ की उम्मीद कर रहे हो, कोई बड़ा इवेंट है, कोई ख़ास चीज़ करना चाहते हो, ज़रूर यहाँ पर वो होती हुई दिखती है आप लोगों के लिए। आप लोग के लिए मे बी इस टाइम पर कोई शॉपिंग कर सकते हो। एंड ऑल्सो ये एक ऐसी एनर्जीज़ को बताता है जहाँ पर आपकी लव, रोमांटिक लाइफ में भी अगर कोई इश्यूज़ चल रहे थे तो अब यहाँ पर अच्छे चांसेस है कि कनेक्शन हो सकता है। बट देखो मैं उसी कनेक्शन की बात कर रही हूँ जहाँ पर ज़्यादा 1 महीना या 2 से 3 हफ्ते के अंदर में कोई इश्यूज़ हुए हों तभी। मैं ऐसा नहीं कि 2 साल पुराना रिश्ता अब सडनली एक्टिवेट हो जाएगा, वो वाला रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, सो ये एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। उसके अलावा ये जो मिड वीक की एनर्जीज़ है ना, ये बहुत ही मदर अर्थ की ब्लेसिंग आप समझ कर चलो, जहाँ पर ये शुक्रदेव भी हैं, मदर अर्थ भी कही जाती है। तो एनर्जीज़ ऐसी होती है कि इस टाइम पर जो काम किए जाएँ लाभ मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मनी फ्लो अच्छा रहता है, रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। सो उस प्रकार से काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही है।
वही जो यहाँ पर तीसरा कार्ड आया, दिस इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगेन ये एक पैशनेट कार्ड है। आप जो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, मे बी आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बिजनेस में ट्राई कर रहे हो, जो भी चीज़ों के लिए आप ट्राई कर रहे हो ना, ये कार्ड कहता है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे काम बन जाएंगे, तुम्हारे रास्ते खुलने वाले हैं। सो ये अगेन अपने सपनों को आप जो फॉलो कर रहे हो, अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखिए, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। मिड वीक से आप लोग की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जो स्टार्ट ऑफ द वीक में आपकी एनर्जीज डल हो रही है ना, कि यार पता नहीं क्या होगा, नेक्स्ट क्या करें, हम स्टक हो गए हैं, अटक गए हैं, फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो सब बीत जाएगा, डोंट वरी। एंड ग्रेजुअली आप लोगों के लिए सोल्यूशंस आते हुए दिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। ओके, सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक पाइसेस। देखो ये हफ्ते को आप बेहतर बना सकते हो, स्पेशली बाय डिफ़ॉल्ट मिड वीक से चीज़ें आप लोग के लिए पॉजिटिव और अच्छी होती हुई दिख रही हैं। ओके, सो ये सारी ब्लेसिंग्स हैं फॉर दिस वीक। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।